अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है, जिससे मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी और आक्रोश नज़र आ रहा है। खास करके बिहार के मुसलमान को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से काफ़ी उम्मीद थी, पर जेडीयू ने भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में अपना वोट देकर बिल को लोकसभा में पास करवाया, जिससे जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रहा है और पार्टी से इस्तीफा का दौर जारी है। इसी कड़ी में दरभंगा जिला के भी जेडीयू नेता चांद हामिद ने अपना इस्तीफा देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए हम आपको सुनाते हैं। बुलाया है, क्या जरूरत पड़ गया प्रेस वार्ता करने की? देखिए, मैं जेडीयू का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और मुझे आज की तारीख में मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से काफ़ी अपेक्षाएं थी वक्फ अमेंडमेंट बिल के से संबंधित, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया। मैं समझता था कि एक सेकुलर नेता है, मैं उन्हीं का पूजा करता हूं, जो समुदाय विशेष के नेता ना हो और सारे समाज के नेता हों, सारे समाज सारे समुदाय का नेतृत्व करते हों। मैंने उन्हें यही समझता था। तो आज मैं अपने बच्चों की मुस्तकबिल को देखते हुए मैं ये फैसला लिया कि आज मैं, जो कि हमारी बात प्रदेश में लेटर इशू किया हुआ है, मुझे बार बार प्रदेश से भी कॉल आ रहा था कि प्रदेश कमेटी में चांद जी को माइनॉरिटी के कोटा में कुछ जगह दिया जाएगा, माइनॉरिटी सेल में, लेकिन मैं इस वजह से थोड़ा वेट कर रहा था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन उनका क्या रोल होता है इंतजार कर रहा था। फिर मैं आज फैसला लिया हूं फाइनली कि मैं अपने प्राथमिक सदस्यता से जेडीयू का मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मुस्तकबिल को सोचूं तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तार तार करके आज लोकसभा में उन्होंने बिल वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करा लिया है। उसमें जो है 288 अगेंस्ट में और 232 इसके 288 वक्फ अमेंडमेंट बिल के पक्ष में वोट्स किया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी सपोर्ट किया। चिराग पासवान जी भी सेकुलर के नेता माने जाते हैं और जीतन राम मांझी वगैरह सभी, जो इन लोगों ने 288 वोट्स के पक्ष में वोट्स किया है और लोकसभा में पास हो गया। अब राज्यसभा का मामला है तो वहाँ मैं ये भी समझता हूँ कि 125 जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल संशोधन के पक्ष में ही वोट्स करेंगे, तो मैं क्यों ऐसे पार्टी में रहूं। मैं विश्वास करता हूं जो पार्टी सभी समाज सभी समुदाय को लेकर के चले। आज हमारे देश में 2024 के बाद जो सरकार केंद्र में आई है वो केवल और केवल एक समुदाय विशेष का ही डेवलपमेंट चाहते हैं। भाई ऐसा क्यों? यहाँ एक बड़े समाज भी है, यहाँ बहुसंख्यक समाज भी हैं। उन लोगों के अब मान लेता हूँ कि वो तो हर चीज़ में कहते हैं कि ये उनके पक्ष में, ये माइनॉरिटी के पक्ष में ये मैं संशोधन कर रहा हूँ, लेकिन एक ही समुदाय के क्यों, ये भी बात को मैं मान लेता हूँ। जबकि इस देश में अपने बिहार में तकरीबन 4,000 एकड़ जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में है। मंदिरों की, मठ की जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में 4,000 एकड़ जमीन है बिहार में। नीतीश कुमार जी उसी पे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात है नहीं। लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना कब्जा करके रखा है। ये तो हमारे देश की जमीन थी, हमारे देश की प्रॉपर्टी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ में जमीन, वक्फ से क्या मुराद है लोग समझ नहीं पा रहे। उसमें भी पक्षपात हो जाता है। कोई प्रोटेस्ट करते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी इस देश में प्रोटेस्ट हो जाता है। मैं ये मानता हूं कि उसी समाज के लोग हमारे पक्ष में भी हैं और उसी समाज के लोग हमारे विपक्ष में भी आते हैं, लेकिन जो विपक्ष में आते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं नहीं संशोधन होनी चाहिए। तो मैं एक बात बता दूं कि इस देश में
वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो भी जाता है राज्यसभा से भी, इससे किसी हिंदू समाज को भी फायदा वायदा होने वाला नहीं, आम समाज को किसी भी व्यक्ति को फायदा नहीं होने वाला है। ये उद्योगपतियों को ही फायदा होगा, जिसके हवाले रेलवे की जमीन कर दी गई, जिनके हवाले सारी चीजें जो गवर्नमेंटेड हुआ करता था वो प्राइवेटाइजेशन हो गया है। ये भी अगर लेती है तो जिनसे केंद्र सरकार का टाइप है, जिनसे कसम खाए हुए हैं कि मैं हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों के हवाले कर दूंगा, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल भी पास होने के बाद भी उन लोगों को ही फायदा होगा, आम इंसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा इस देश के माइनॉरिटी समाज के, मैं मेजॉरिटी समाज को तो समझ रहा हूं कि शिक्षित हो रहे हैं, अब बहुत सारे विकल्प हैं और मैं कोशिश करता हूं, मेरी सोच होती है कि कोई भी समाज के लोग हों, लेकिन खास तौर से माइनॉरिटी समाज को अगर इस देश में जीना है तो सारे अभिभावकों से, सारे वालिदैन से मैं गुजारिश करूंगा कि तालीम को आप ध्यान दीजिए। आप एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम देने की जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास तालीम नहीं है तो आपकी हालात आज के बाद बद से बदतर हो जाएगी। आप काउंट नहीं होंगे, आपके खिलाफ हमेशा साजिशें हो रही है, रोज बरोज साजिशें हो रही है। आपका एक ही विकल्प है, आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, एजुकेटेड बनाइए, तब जाकर के आपको बोलने का कि विकल्प होगा। बाबा साहब अम्बेडकर पर आप के संविधान पर आप बोल सकते हैं। अच्छा, जेडीयू में लगातार इस्तीफा का दौर अभी जारी है। अभी हाल ही में आज का ही है कि डॉक्टर कासिम अंसारी जो सीवान के एक बड़े चेहरा थे, वो भी इस्तीफा दे दिए हैं। बिल्कुल, जो हम लोग के पास जो है, जिन लोगों के पास, जिन मुसलमानों के पास गैरत नाम की चीज होगी, जिनका ज़मीर जिंदा होगा, तो हम लोग अपने ज़मीर को अपडेट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारा ज़मीर जिंदा है। मैं आज मुसलमानों की बात है, वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है तो ही नहीं, अगर इस देश में मंदिरों की जमीन को भी, चर्च की जमीन को भी, इवन की गुरुद्वारा की जमीन को भी के खिलाफ इस तरह से अमेंडमेंट बिल पास करने की कोशिश करते हैं, तो मैं इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ भी मैं आवाज बन करके उठाऊंगा, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं, इससे सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो उद्योगपति लोग हैं, उनके दोस्त, उनसे मित्रता है, उन लोगों को फायदा होने वाला, आम इंसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल यह है कि 2025 जो है चुनावी वर्ष देखा जा रहा है। इस चुनावी वर्ष में एक तरह से मुस्लिम समाज का जेडीयू से दरकिनार होना, क्या लगता है आपको, इससे जेडीयू को नुकसान होगा? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आज के वक्त में जो चुनाव हो रहा है ना, जो चुनावी मुद्दा है, वो सिर्फ एक जाति सूचक बात पे ये चुनाव रह गया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि माइनॉरिटी उनको माइनॉरिटी दरकिनार हो जाए तो उनको फर्क पड़ेगा। अब हर लोग स्वार्थी हो गए हैं। जिन लोग, अगर जो माइनॉरिटी समाज के लोग उनसे उनकी वाहवाही करेंगे और उनके साथ रहेंगे, उनको क्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक मुसलमानों के ऊपर, एक माइनॉरिटी समाज के ऊपर ये गर्दन पे छुरी चलाने के काबिल है। आपको पता होगा, मैं इस बात से खुश हूं कि हर मंदिर में, हर थाना में, हर सरकारी भवन में, हर बड़े इंस्टीट्यूशन में, हर बड़े कॉलेज में मंदिरें होती है। मुझे इस बात से खुशी है। लेकिन मुसलमानों की जो जमीन है, अच्छा, आप लोग इस चीज को कम से कम अगर समझ में आए, और आप लोग भी अगर निष्पक्षता से पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो इस बात को मैसेज दीजिए कि कोई भी चीजें, ये माइक है आपका, ये माइक मैं ये भाई को, मैं भारत नेशन वाले को मैं ये गिफ्ट कर देता हूं, ये मेरी चीजें मैं इन्हें गिफ्ट कर दिया, तो आपके पड़ोसी हैं वो इस माइक को ले लेंगे, किस आधार पर ले लेंगे? मैंने दे दिया आपको। तो वो ही चीजें हैं कि अब देखिए, इस देश में एक सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि इस देश में 3 साल पहले एक बूढ़ी हिंदू समाज से थी, उनके पास कोई संतान नहीं था, उन्होंने 2 कट्ठा जमीन मस्जिद को डोनेट कर दिया। ये भी यूपी की ही बात है। सरदार जी कई मस्जिदें कायम कर दिया पंजाब में, क्या आप इसको ले लीजिएगा? वक्फ की प्रॉपर्टी क्या होती है? मस्जिद है, आलीशान मस्जिद है, मस्जिद का एक मेंटेनेंस होता है, उसके मुआवजा से मस्जिद का मेंटेनेंस हो जाए। आबादी बढ़ती है, मस्जिद की जमीन है, अगर मस्जिद में डोनेट की हुई जमीन है तो उस पे आप मस्जिद फिर से बना सकते हैं। आज क्या मामला आ रहा है? रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। भैया ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो कानून लगाइए, मुसलमान उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, कर ही रहा है,
लेकिन वही जमीन हमारी वक्फ की जो बची रहेगी, उसी जमीन पे तो हम फिर मस्जिद बना करके फिर वहां इबादत करेंगे। अब आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? वो कौन सी पार्टी होगी जिसकी आप सदस्यता लेंगे? नहीं, मैं समाज विशेष का नेतागिरी नहीं कर सकता हूं, नहीं करना चाहता हूं। जो दोनों समाज का, सभी समुदाय जितने भी हमारे देश में जात हैं, जितने भी कौम हैं, सभी का जो पार्टी नेतृत्व करेगी, ईमानदारी से ऑनेस्टी पूर्वक करेंगे, उन्हीं का मैं सदस्यता लूंगा। लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, मुझे शौक नहीं राजनीति करने का। मैं बिजनेस व्यापार करता हूँ, समाज को मैं रियल सोशल वर्क करना चाहता हूँ, समाज की खिदमत करना चाहता हूँ। ऐसा भी कोई प्लान नहीं है। हाँ, लेकिन जाति विशेष का नेता बनना बहुत मामूली है, ये कोई बड़ी बात नहीं। उनका करियर छोटा होगा। समुदाय विशेष का नेता नहीं बनना चाहूंगा। जो सारे समाज का नेता है, उन्हीं को गांधी जी कहा जाता है। जो गांधी जी ऐसे व्यक्ति देश में गुजरे हैं कि जिंदा रहने पर भी लोग उन्हें याद किया और उनके स्वर्गवास होने पर भी लोग याद करते हैं। तो मैं वैसा ही नेतागिरी करना चाहूंगा। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम हामिद मुजफ्फर उर्फ चांद हामिद। मैं सोशल वर्क करता हूँ। एक मेरा अपना निजी संस्था है टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल, और ये मेरा रेस्टोरेंट है सिंहवाड़ा दरबार।